जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग है वो है कि कैसे गुरुपा ने हमें प्रोटेक्ट किया, किस रूप में आके प्रोटेक्ट किया, और कैसे जो मेरा छोटा वाला भाई था वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता था, कैसा कैसे गुरुपा ने उसकी रक्षा की, उसकी जान की हिफाजत की, कैसे उसको जो कि जो बच्चा पूरे दिन इधर उधर घूमता ही रहता है, एक दिन भी घर में नहीं टिकता, वो जैसे घर में ही रहे बहुत टाइम तक, तो गुरुपा ने किस बहाने से उसको घर में ही रखा और उसको बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं दिया। तो हुआ यूं कि मम्मी घर पे थी नहीं और मैं अकेली थी और मेरा छोटा वाला भाई था घर पे। तो वो है ना बहुत ज़्यादा उसको बाहर ही मन लगता है, वो घर में रुकता ही नहीं है, बाहर ज़्यादा रहता है, खेलता है बाहर, पूरे दिन खेलता है। हम बोलते भी कि घर पे रहो, लेकिन वो मानता नहीं है। और जब से गुरुजी ब्लैक मैजिक का सिलसिला शुरू हुआ है तब से बच्चे छोटी छोटी चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा करते हैं बहुत ज़्यादा। घर में अगर घर बिल्कुल साफ़ रहेगा तो उसको बिल्कुल गंदा कर देंगे, और जब गंदा रहेगा तो वो साफ़ रख तब गंदगी नहीं फैलाएंगे। जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छे से अरेंज करने के इतना भी छोटा नहीं है, वो 13-14 साल का है, तो चीज़ों को हम जितना अरेंज करने की कोशिश करते हैं, अचानक से उसका माइंड इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाता है। और सामान जो होता है कोई भी सामान, तो उसको वो पटकता है, बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, हिलाता है अपने आप ही। अचानक से ही इतना ज़्यादा एग्रेशन, मुझे समझ में नहीं आता कैसे होता है, क्या होता है। कभी कभी तो वो इतनी सारी चीज़ें हम उसको बोलते, कभी वो रिएक्ट नहीं करता, इतना ज़्यादा सिंपल है वो कभी कभी तो, और कभी कभी उसका नेचर इतना जल्दी चेंज हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। क्योंकि आप ही बता सकते हो कि 13 साल के बच्चे के अंदर किस बात की कोई टेंशन नहीं होती, इतना ज़्यादा वो झगड़ा कैसे कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। और गुरुपा का मैसेज भी आता है कि मैंने तेरी बेटे की जान बचा ली, मम्मी जब सत्संग सुनती है तो। क्योंकि उस दिन पे वो पूरे दिन पे घर पे था, वो शाम को सोया था, सोच सकते हो 4-5 बजे के बाद सोया था वो, और वो अगले दिन सुबह उठा है 3-4 बजे वो उठ चुका था। पूरी रात गुरुपा ने उसे सुलाए रखा, क्योंकि उनको पता था कि ये जागेगा तो बाहर जाएगा। वो रात रात तक वो घूमता, किसी किसी घर पे रह जाता है, घर पे आता नहीं है। और उसको एक और बैड हैबिट लगी हुई है कि अपने वो जूते चप्पलों को ना दूसरों को देता है और उनके पहन के घूमता है, चाहे उसको कितने भी अच्छे दिलाओ, लेकिन वो दूसरों के ही पहन के घूमता है। और चप्पल बहुत ज़्यादा वो दूसरों से एक्सचेंज करता है। अब मैंने ये आदत देखी उसमें। और एक दिन मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे नेट फ़ोन में था नहीं, रिचार्ज नहीं, नेट नहीं था, और उसमें डाउनलोड वीडियोस थी, बहुत सारी थी, मूवीज़ भी थी, कार्टून्स भी थे, लेकिन एक शिव पुराण का उसमें एपिसोड भी था, जो होता है ना सीरियल टाइप में था वो, वीडियो टाइप में। तो उसने ना मूवीज़ देखी ना कुछ और देखा, बल्कि वही देखा वो, और बहुत ध्यान से बहुत सिंसियरली देख रहा था वो। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और एक और चीज़ कि जब भी हम गांव पे जाते हैं तो वहाँ से जब लौटते हैं तो पक्का बीमार हो जाते हैं ज़्यादातर टाइम। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जब हम गांव से आए और बीमार ना पड़े। और मम्मी तो 2-3 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाती, ना उनका किसी काम में मन लगता है, ना खाने में मन लगता है, ना पीने में मन लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और मैंने देखा कि बिल्ली जो थी वो घूम रही थी, मेरे रूम में आ जाती थी। वो रोज़ नहीं आती बिल्ली घूमती, कभी कभी मैंने देखा रूम में आ जाती थी और दिखाती थी कि मैं हूँ यहाँ पे। ऐसा होता ना कि बिल्ली आए भी और चली भी जाए, क्योंकि रूम बड़ा ही है। तो वो आती थी, हम जब तक उसको देख ना ले तब तक वो जाती नहीं थी। ऐसे मैंने सीढ़ियों पे देखा, और यहाँ पे बाइक खड़ी होती, जो हमारे सामने किराएदार रहते हैं उनके बाइक पे भी वो बैठी हुई थी बिल्ली। और दिवाली वाले दिन भी छोटी सी बिल्ली का बच्चा आया था, और उसके बाद ये बिल्ली आई है 2nd-3rd टाइम मैंने देखा है इसको। और जब से बिल्ली गायब हुई है तो मैंने देखा अचानक से घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई अचानक। जब तक वो थी, आ रही थी, जा रही थी, तब तक कोई झगड़ा नहीं था घर में। अगर होता भी था तो थोड़ा सा होकर रुक जाता था तुरंत। लेकिन कल रात के टाइम ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो अटेंडेंट रात के टाइम होते हैं, पता नहीं क्यों ज़्यादातर जो चीज़ें। कभी कभी शाम में इतनी देर तक होते हैं ना, 3-3 4-4 घंटे तक एक बच्चा एक चीज़ को लेकर जिद कर रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, छोटी सी बात को लेकर पकड़। वैसे तो नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये 1-1.5 साल से हो रहा है हमारे साथ कि एक जो मेरे भाई बहन है, छोटे छोटे ही हैं वो, 13-14 साल के, एक छोटी सी चीज़ लेकर लड़ते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। कितना भी उनको कुछ भी कर लो, वो चुप होते ही नहीं है 3-4 घंटे वेस्ट करे बिना। और जैसे वो समय निकल जाएगा, नुकसान कर लेंगे वो सामान वगैरह तोड़ के, और वैसे वो शांत हो जाते हैं। पर वो कल शांत नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। फिर मैंने जल प्रसाद का छिड़काव किया
और फिर पहले वो बोल रहा मुझे खाना नहीं खाना मुझे, फिर उसने खाना भी खाया, मतलब बहुत टाइम हो गया था, रात के 1-1:30 बज गया था, और फिर वो सो गया। मतलब इतनी ज़्यादा शैतानी कि आपस का कोई और सामने वाला बच्चा देखे तो यही कहे कि इनको कुछ सिखाया नहीं, मैनर्स नहीं, ये वो। पर संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि ब्लैक मैजिक का असर ही ऐसा है कि बच्चा हर चीज़ पे एक्स्ट्रा रिएक्ट करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे। लेकिन आप ही बताइए कि कौन सा नॉर्मल बच्चा सामान को तोड़ेगा फोड़ेगा, उसको पता है कि वेस्टेज होगा, पिटाई होगी, लेकिन उसको कोई डर नहीं है, बिंदास तोड़ देता है। वो इतनी गुस्से में जैसे कि वो बड़ा हो और हम छोटे हैं इसके सामने। और किसी के भी मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा एग्रेशन कि सबसे वो छुड़वा लेता है, मानता ही नहीं है, बराबर का झगड़ा करता है। और वैसे वो इतना पतला सा, इतना कमज़ोर सा है कि मतलब ज़रा सा भी हाथ लगा देंगे ना उसको तो वो रोने लग जाएगा। लेकिन उस टाइम पे उसका जो बॉडी की जो एक्शंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और जब उसको पीटते भी हैं है ना, तो उसको असर नहीं होते कई कई टाइम पे भी। तो मतलब वो भी बराबर का झगड़ा करता है, ये भी नहीं देखता कि कौन हमारे सामने बड़ा है, कौन हमारे सामने छोटा है। जो मन में है वो बोलता है, जो मन में हाथ भी इनफैक्ट वो उठा देता है, वो बिल्कुल भी नहीं मानता। और ये जो हो रही चीज़ें, मतलब सामान तो पहले से हिलाता था, थोड़ा बहुत ही था पहले से, लेकिन ये इस साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि ये जो चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हमारी सुधारी है। मेरे पापा को इनफैक्ट इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है उनके माइंड में, उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ में। तो मैं यही चाहती हूँ उनसे कि इनको भी मतलब ठीक करें वो जो कुछ भी मैटर। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है 1 साल से, कब मतलब बहुत टाइम बीच में तो वो ठीक हो गया था, मतलब 3-4 महीने तक ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब फिर से वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, फिर से टाइम मतलब पूरा घर जितना ज़्यादा हम सोचते हैं कि हम इनसे फ्री हो पाएंगे, वैसे वो हमें फ्री होने ही नहीं देते। कुछ ना कुछ चीज़ों को फैला देते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ों को इधर उधर करते हैं, लेकिन मैसी करके रखते हैं पूरे घर को, मतलब अच्छे से होने ही नहीं देते हैं। और मतलब ये तो मतलब जितनी गंदगी वो फैला सके वो उतनी ही फैलाते हैं। जैसे जिस रूम में मंदिर है हम तो कोशिश करते हैं क्लीन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहे, लेकिन वो नहीं रहने देता, कुछ ना कुछ करके गड़बड़ कर। जब तक गंदा रहेगा तब तक वो कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम बीमार रहेंगे तब तक वो शांत रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ छेड़ेंगे। लेकिन जैसे हम ठीक रहेंगे कि चलो कोई और काम भी करे, तो जो है वो करने नहीं देंगे। मेरे 3 भाई बहन छोटे छोटे, कभी एक करेगा प्रॉब्लम क्रिएट, कभी दूसरा किसी बात पे, कभी तीसरा, कभी छोटी छोटी चीज़ों को चिल्ला चिल्ला के बोलना, मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें करना जो मेरे घर में पहले नहीं थी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जानबूझ कर करते, क्योंकि कभी कभी हम उनको इतना कुछ बोलते तो वो रिएक्ट नहीं करते, कि जानबूझ कर बोलते क्या मैटर है, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये गुरुपा ही समझ सकते हैं और उनका ही बस का है समझना, मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरुपा ने जितनी भी चीज़ें मेरे भाई को प्रोटेक्ट किया और जितनी भी चीज़ें हमारे घर में झगड़ा होने से बचाया। और मम्मी जो थी, मम्मी ने जैसे गुरुजी का मतलब मम्मी भी पूरे बिस्तर पे भी लेटी हुई थी जब से गाँव से आई थी, और वहाँ पे भी कुछ सही नहीं हुआ। फंक्शन थे वहाँ पे भी कुछ सही नहीं हुआ। वहाँ पर भी मतलब बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हुई। और आजकल मतलब जिनसे भी हमारा झगड़ा हुआ था, उन्होंने एक बार कहा था कि ना हम जिएंगे ना तुम्हें जीने देंगे, बल्कि तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को मतलब टोटल बर्बाद करेंगे। और वही उन्होंने बखूबी करके दिखाया, उन्होंने बोला था, और वही हमारे साथ हो रहा है। मतलब यहाँ हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी, वो उन सबको हार्म कर रहे हैं ब्लैक मैजिक से। उन सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो और वो भी हमारे साथ पलट के मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते हैं जब से सारी चीज़ें हुई हैं। पहले तो मतलब बहुत ठीक था, लेकिन अब हद से ज़्यादा चीज़ें टाइम टू टाइम बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, मैं ये कह सकती हूँ आपको। तो समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन गुरुपा ही सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।